हेलो एवरीवन, शैली शिक्षा में आपका स्वागत गाइज। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डिलीवर करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टीच करेंगे और वह इंपॉर्टेंट टॉपिक डीसी नेटवर्क से रिलेटेड है। जी हाँ, डीसी नेटवर्क्स में हम आपको नोड एनालिसिस के बारे में टीच करेंगे और आपको विथ टेक्निक्स बताएंगे कि एट लास्ट आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे इन द योर एग्जामिनेशन। जब आप एग्जाम में होते हैं तो उस समय आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, तो उस समय अगर आप कन्वेंशनल जो मेथड होता है, जैसे कि हम केसीएल और केवीएल का यूज करके सॉल्व करते हैं, तो उस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमारे पास होनी चाहिए टेक्निक्स जिससे कि हम तुरंत क्वेश्चन को टैकल कर सकें। तो इस वीडियो में हम आपको टेक्निक्स बताएंगे और आपको यह टेक्निक जरूर पसंद आएगा। यह उम्मीद है मेरा कि आपको यह टेक्निक जरूर पसंद आएगा, तो इसीलिए कंप्लीट वॉच करिएगा इस वीडियो को, जिससे कि टेक्निक्स आपको समझ में आए। और इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 1000 व्यूज और कम से कम 200 लाइक्स। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आ जाते हैं और 200 लाइक्स आ जाते हैं, क्योंकि अभी चैनल हमारा छोटा है, कहने का मतलब न्यू स्टार्टिंग किए हैं, तो इसीलिए हम कम टारगेट रखते हैं। और अगर इतना कंप्लीट हो जाता है तो हम बता दे रहे हैं कि मॉडल सेकेंड, मॉडल थर्ड, मॉडल फोर्थ, जितने भी मॉडल्स हैं नोड्स एनालिसिस से रिलेटेड, सब आपको हम टीच कर देंगे। फिर उसके बाद सुपर नोड से रिलेटेड और सभी में हम एक टेक्निक्स बताएंगे, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाला है। अभी तक आप यूट्यूब पर या कहीं ऑफलाइन कोचिंग से इस तरह से टेक्निक्स आप पढ़े नहीं होंगे। अगर आप कहीं पढ़े हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, हम ऑलरेडी जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं और टेक्निक्स पहली बार सीखते हैं और आपको बहुत बढ़िया लगता है, तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा। 1000 व्यूज और 200 लाइक्स कम से कम आपको कंप्लीट कराना है। और इसके साथ साथ आप कमेंट भर भर के करिएगा, मतलब पूरा कमेंट बॉक्स फुल होना चाहिए, जिससे कि हमको पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है और हमको क्या करना चाहिए आगे। मतलब आपके कमेंट से हमको एक आइडिया लग जाता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको कैरी ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा मुद्दे पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप यूपीपीसीएल जेई के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब जो फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, जो वैकेंसी आई है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट कर दिए हैं ऑफलाइन कोचिंग में। तो अगर आप चंदौली डिस्ट्रिक्ट के हैं, आसपास के हैं, तो आप कोचिंग में आइए और वहाँ पर आप देखिए 3 दिनों का डेमो क्लास फ्री है। उसके बाद आप एडमिशन लीजिए और क्लास को ज्वाइन करिए। हम फुल ओपन चैलेंज के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी डाउट न रह जाए मन में। तो यहाँ पर नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि सर ऑफलाइन जो कोचिंग है उसका क्या शेड्यूल है या फिर क्या उसमें डिटेल है। आप A to Z सभी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं इस नंबर पे। तो आप कॉल जरूर करिएगा अगर आप चंदौली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं या फिर आसपास चंदौली डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपका घर है या आसपास रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हर एक तरफ से रूम रेंट वगैरह जो एक्स्ट्रा खर्च वगैरह होते हैं वो भी कम हो जाएंगे यहाँ चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, और प्लस बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही बेस्ट यहाँ पर फैसिलिटी मिलने वाली है। तो आई होप कि आप यहाँ पर कॉल जरूर करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि डीसी नेटवर्क्स में अगर किसी भी सर्किट को सॉल्व करना है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। 2 टाइप्स मेथड्स होते हैं, मतलब 2 प्रकार होते हैं जिसके थ्रू हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि पहला होता है मैश एनालिसिस और दूसरा होता है नोडल एनालिसिस, या फिर पहला नोडल एनालिसिस कह लीजिए, दूसरा मैश एनालिसिस कह लीजिए। मतलब यही 2 मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर में हम आपको नोडल एनालिसिस के बारे में टीच करेंगे। नोडल एनालिसिस के थ्रू हम कैसे किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं, और फिलहाल में हम मॉडल फर्स्ट टीच करेंगे। देखिए, हमारे लेक्चर डिलीवर करने का एक तरीका होता है कि हम जो नेटवर्क्स है या डीसी नेटवर्क्स में नोडल एनालिसिस कर लीजिए या मैश एनालिसिस कर लीजिए, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके टीच करते हैं, एक एक मॉडल बना करके, जिससे कि हर एक कंसेप्ट स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाए। तो इसमें हम मॉडल फर्स्ट आपको टीच करेंगे। इस मॉडल फर्स्ट में हम ऐसी सर्किट लेंगे जिसमें कि सोर्स हो और रेजिस्टेंस हो, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। पहले कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको टेक्निक्स दिखाएंगे। तो टेक्निक्स के लिए आप कंप्लीट वॉच जरूर करिएगा, तभी वीडियो का मजा आपको आएगा। तो चलिए ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि जो नोडल एनालिसिस होता है, नोडल एनालिसिस को अगर आपको नोडल एनालिसिस के थ्रू किसी सर्किट को सॉल्व करना है तो आपको 2 नियम्स पते होने चाहिए। फर्स्ट केसीएल होना चाहिए, आपको पता है कि केसीएल क्या होता है, जिसको कि किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, और दूसरा होता है ओम्स लॉ। तो अगर आपको ओम्स लॉ और केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ पता है तो आप इस नोडल एनालिसिस को
सॉल्व कर सकते हैं, मतलब नोडल एनालिसिस के थ्रू किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो केसीएल क्या होता है, देखिए इस वीडियो में केसीएल हमको नहीं बताना है और ओम्स लॉ नहीं बताना है, इसको हम बस थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ ये केसीएल होता है और एक ओम्स लॉ होता है। आई होप आप जानते ही होंगे, हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट जो होता है ये तो कॉमन लॉ है, सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये केसीएल और ओम्स लॉ आता है, और आगे हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको नोडल एनालिसिस के थ्रू कैसे टेक्निक्स के साथ हम सॉल्व करते हैं उसको टीच करेंगे। तो देखिए केसीएल क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर आने वाली करंट और जाने वाली समस्त धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी पॉइंट पर किसी जंक्शन पर, पॉइंट का मतलब जंक्शन, किसी जंक्शन पर ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पर I1 है, देखिए I1 है, मान लीजिए I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, तो I1 देखिए इसमें देखिए साइन कन्वेंशनल होता है। साइन कन्वेंशनल का मतलब जो चिन्ह होता है माइनस प्लस, उसको हम एज्यूम करके चलते हैं। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जितनी भी करंट बाहर निकलेंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी करंट निकलेंगी उसको हम प्लस लेंगे, और इनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी करंट जाएंगी उसको हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पर I1 क्या है, बाहर साइड में है, तो इसको हम प्लस लेंगे, प्लस I1। हमने कहा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट विल बी इक्वल टू जीरो। तो समस्त धाराओं का योग उनके माइनस प्लस चिन्ह के साथ बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए प्लस I1, उसके बाद ये देखिए बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है तो प्लस I3, और ये भी बाहर जा रही है तो प्लस I2, इसको जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए यह करंट, सपोज करिए यह करंट अंदर की तरफ होती माइनस I1, तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस I1 लेते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि इनवर्ड करंट को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो माइनस I1 प्लस I3 प्लस I2 इसको जीरो हो जाता है। यही है आपका केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब हम ओम्स लॉ की बात करेंगे। देखिए ओम्स लॉ जो है वो कहता है कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली जो करंट है वह उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे अगर हम V वोल्टेज अप्लाई किए हैं तो इस कंडक्टर में, यह जो कंडक्टर AB है, इसके अंदर प्रवाहित होने वाली जो धारा है I, वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो धारा क्या है, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर हम इसको हटाते हैं तो V इक्वल IR हो जाता है। तो यह है ओम्स लॉ। अब अगर किसी कंडक्टर्स में या किसी रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, उसमें ओम्स लॉ के थ्रू करंट निकालना है तो वह कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यह बहुत जरूरी है। अगर यह आप जान जाएंगे तो आपका नोडल एनालिसिस का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं किसी भी ब्रांच में या किसी भी कंडक्टर में या किसी भी रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ के थ्रू करंट, उसको हम देखते हैं। जैसे देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू R, यहाँ पर V1 हमने बोल रखा है, यहाँ पे V2, मतलब V1 और V2 दो वोल्टेज सोर्स हैं, यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स हैं, और यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका R है। अगर इस ब्रांच में I की वैल्यू लिखना है तो I इक्वल V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R हो जाता है। मतलब क्या होता है, विभवांतर और बटा रेजिस्टेंस, विभवांतर बटा प्रतिरोध करेंगे तो वह I आ जाता है किसी भी ब्रांच में। अब देखिए नोडल एनालिसिस जब हम करते हैं तो उस समय हमको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमेशा मालूम होना चाहिए, वह है डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हम एज्यूम कर लेंगे पहले ही तो हमारे लिए बहुत ही सही होता है, मतलब कि सर्किट सॉल्व करते समय कोई भी मिस्टेक हमसे नहीं होता है, जो आंसर होता है हमेशा करेक्ट आता है। तो यह जैसे करंट है, यह करंट हम हमेशा पहले ही एज्यूम कर लेंगे। किसी भी ब्रांच में अगर हम ओम्स लॉ के थ्रू करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमको R की वैल्यू तो पता ही होना चाहिए, प्लस V1 V2 पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्शन बहुत जरूरी है कि हम किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं। अगर देखिए सिर्फ और सिर्फ ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो डायरेक्शन नहीं पता है तो भी हमारा आंसर सही आएगा। बस अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट आती है तो माइनस प्लस का अंतर आ जाता है। मान लीजिए इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर I की वैल्यू निकाल लेंगे रैंडमली, चाहे कोई भी डायरेक्शन हम लेकर के निकाल लेंगे। तो जो आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए हम इस साइड से हम वैल्यू को निकाल रहे हैं I की वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस 10 वोल्ट डिवाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 15/10 एम्पियर। यह हमारा आंसर आ गया। देखिए यह जो आंसर आया है 15/10, यह प्लस है, इसका मतलब डायरेक्शन हमने सही लिया है। लेकिन किसी ब्रांच में अगर I की वैल्यू निकालना है तो इस तरह से हम निकालेंगे, लेकिन जब नोडल एनालिसिस लगाना है
तो पहले ही हम हर एक ब्रांच में करंट एज्यूम करके चलेंगे, बाद में रैंडमली करंट एज्यूम करेंगे तो वह गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है पता होना चाहिए, जिससे कि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो और हमारा जो एनालिसिस हो सही हो, ठीक ना। तो चलिए अब हम एक दो और आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं कि किसी भी ब्रांच में आई की वैल्यू कैसे लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम आएंगे नोडल एनालिसिस पर। तो देखिए, जैसे यह हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है 10 ओम, यहाँ पर 10 वोल्ट का सोर्स लगा है, यहाँ पर 5 वोल्ट का सोर्स लगा है, और यहाँ आई की डायरेक्शन इस तरह से है। तो आई इक्वल हो जाएगा, डायरेक्शन में चलेंगे 10 माइनस 5, 10 माइनस, एक्चुअल में यहाँ +5 है तो +5 लेते हैं, लेकिन प्लस माइनस मिलके माइनस ही हो जाएगा, और डिवाइड बाई 10, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/10, 10/10 ये 1 एम्पियर आ गया। उसी तरह कुछ और आपको ब्रांच देकर हम दिखाते हैं। जैसे देखिए, यह एक ब्रांच है और इसमें यह R1 है 1 ओम, यह है 2 ओम, और उसके बाद यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू है 9 वोल्ट, और यहाँ पर है 5 वोल्ट। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए, अगर हम आई की डायरेक्शन इस तरह से मान लेते हैं तो आई इक्वल क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 ऐड होकर 3 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 एम्पियर। यह आ गया हमारा वैल्यू, आई की वैल्यू। और ब्रांच लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ पर यह V1 है, V1 9 वोल्ट है, V2 है 5 वोल्ट है, यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, और हम डायरेक्शन इस तरह से ले लेते हैं करंट की। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आई की वैल्यू अब इधर चलेंगे तो हायर वोल्टेज इसको लेके मानेंगे, क्योंकि हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होती है। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन इस साइड है, मतलब राइट टू लेफ्ट है, तो हम मान के चलेंगे कि यह हायर वोल्टेज पे है। तो क्या करेंगे, 5 वोल्ट लेंगे पहले, उसके बाद माइनस करते हैं, विभवांतर में हम क्या करते हैं, विभव का अंतर माइनस करते हैं, माइनस। अब देखेंगे क्या कोई सोर्स है, हाँ यहाँ पर है 9 वोल्ट का, तो माइनस प्लस 9 वोल्ट, और डिवाइड बाई दोनों को सम कर देंगे 5 ओम। क्या हो जाएगा आपका 5 वोल्ट माइनस 9 वोल्ट डिवाइड बाई 5 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो -4/5 एम्पियर आ जाएगा, यह करंट आ गया आपका। तो देखिए, माइनस आने का मतलब कि एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन इस तरह से रही होगी, ठीक ना, लेकिन हम जो डायरेक्शन एज्यूम कर लिए उसी के अकॉर्डिंग सारा सर्किट सॉल्व होता है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी भी ब्रांच में हम करंट की जो वैल्यू है कैसे लिखते हैं। देखिए, एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ ±3 वोल्ट, उसके बाद रेजिस्टेंस, और यहाँ पर 2 वोल्ट, और यहाँ पर 1 वोल्ट दिया गया है, यहाँ 1 ओम है, यहाँ 2 ओम है, और उसके बाद इसमें हमको आई की वैल्यू लिखना है। तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हमको पता है तो हम तुरंत उसमें आई की वैल्यू बता देंगे। और देखिए, नोडल एनालिसिस करते हुए हमको डायरेक्शन ऑफ करंट पता होना ही चाहिए, जिससे कि हमारी सर्किट रॉन्ग सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर हम पहले डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, मान लेते हैं कि यह हमारी डायरेक्शन है करंट की। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखिए, यहाँ हायर इसको मानेंगे तो 1 वोल्ट, फिर उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे +3 वोल्ट, उसके बाद -2 वोल्ट डिवाइड बाई 2 ओम है, और यहाँ पर 1 ओम है, तो 2 1 3 ओम हो जाएगा। अब इसको ऐड करके सॉल्व कर देंगे। देखिए, 1 -3 वोल्ट हो जाएगा -2 वोल्ट, तो -3 वोल्ट -2 वोल्ट -5 हो जाएगा, 1 -5 वोल्ट डिवाइड बाई 3, यह हो जाएगा -4/3 एम्पियर। तो इस तरह से आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ब्रांच में आई की वैल्यू कैसे लिखते हैं। अब हम एक सर्किट लेंगे और नोडल एनालिसिस के थ्रू हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए, अब एकदम रेडी हो जाइए, अपने आप को कंसंट्रेट कर लीजिए, यहाँ पे बोर्ड पे वॉच करिए, और पूरा 100% यहाँ कंसंट्रेट रहिए, जिससे कि हर एक सर्किट आपको क्लियर हो जाए, और लास्ट में जो टेक्निक्स बताएं आपको एकदम बिल्कुल मजा आ जाए समझकर। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम एक सर्किट लेंगे, उसको कन्वेंशनल मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आफ्टर दैट हम टेक्निक्स बताएंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इस लेक्चर को कंप्लीट करना होगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि टेक्निक्स क्या है, और रियली स्टूडेंट्स आपको मजा आ जाएगा। आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, एक सर्किट लेते हैं। देखिए, यह हमारे पास एक सर्किट है, यह रेजिस्टेंस है 1 ओम का, उसके बाद यह सर्किट है रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और यह रेजिस्टेंस है, इसमें इसकी वैल्यू 3 ओम। यहाँ पे एक सोर्स हम लगा देते हैं 10 वोल्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक सोर्स हम लगा देते हैं 5 वोल्ट, और इसको फिर सर्किट को ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। तो एक हमारे पास ये एक सर्किट है, इसको बाय द नोडल एनालिसिस हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा,
पहले हम आपको जैसे कि बताए हैं कि कन्वेंशनल मेथड जो हम नियम जानते हैं बुक्स वगैरह हम जो पढ़ते हैं उसके थ्रू सॉल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जिस तरह से जितना आंसर यहाँ पे आया है उतना ही आंसर टेक्निक से आ रहा है। चलिए पहले फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हम डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। तो डायरेक्शन एज्यूम कर लीजिए, इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए और इसको I3 मान लीजिए। अब I1 I2 I3 हमको पता चल गया, तो फर्स्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ को पहले अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट केसीएल अप्लाई करेंगे, तो केसीएल के थ्रू आप देखेंगे कि यहाँ पर I1 प्लस I2 और प्लस I3 इक्वल 0 हो जाएगा। हमने सभी करंट को प्लस क्यों लिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया था यहाँ कि जो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट रहेगी उसको क्या लेंगे प्लस, और इनवर्ड डायरेक्शन में जो भी करंट रहेगी उसको क्या लेंगे माइनस, उसको माइनस लेंगे। तो सभी डायरेक्शन देखिए क्या है, यह जंक्शन है, सभी डायरेक्शन बाहर जा रही है। जो सभी डायरेक्शन मतलब सभी जो करंट का डायरेक्शन है क्या है, बाहर की साइड में है। तो इसीलिए हम I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों को प्लस ले लिए सीधा सीधा। अब तीनों को बाहर इसलिए हम रखे हैं कि सिंप्लिसिटी रहे थोड़ा सॉल्व करने में, माइनस प्लस में दिक्कत ना आ जाए। चलिए अब I1 की वैल्यू लिखते हैं। तो अभी अभी हम आपको बताए हैं कि ओम्स लॉ के थ्रू I1 I2 या किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्शन एज्यूम करते हैं और जो हमारा प्रिंसिपल नोड होता है, जो प्रिंसिपल नोड होता है उस प्रिंसिपल नोड में एक नोड को हम क्या करते हैं ग्राउंड मान लेते हैं और सभी नोड्स को हायर वोल्टेज पे मान लेते हैं, और किसी न किसी एक नोड को हम जो प्रिंसिपल नोड होता है उसको ग्राउंड पे मान लेते हैं, मतलब डेटम नोड उसको मान लेते हैं या पोटेंशियल उसको 0 पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है आपका प्रिंसिपल नोड है, हायर वोल्टेज है, यहाँ इसकी वैल्यू मान लेते हैं V है या V1 मान लेते हैं, V1 इसकी वैल्यू है। जब हमको नोड पता चल गया तो नोड में से एक किसी नोड को हम 0 वोल्ट पे रख देते हैं और बाकी नोड पे हायर पे रखते हैं, और उसके बाद करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन एज्यूम होगी I1 I2 I3। अब I1 I2 I3 की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 आगे बढ़िए, V1 माइनस 10 वोल्ट माइनस यहाँ पे 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस 0 क्योंकि यहाँ 0 वोल्ट है डिवाइड बाई 2 ओम प्लस I3 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस 5 वोल्ट, उसके बाद माइनस 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट डिवाइड बाई क्या है I3 की वैल्यू 3 ओम इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यह जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन में हम 0 को भी लेके चल रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस ऑलरेडी इस चीज़ को जानते होंगे, समझ रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि क्या 0 को ले रहे हैं, इसको छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन पहली बार जो इस वीडियो को देख रहा होगा थोड़ा उसको पूरा डिटेल में समझ में आ जाए, या अभी जो जिसका वीक है नोडल एनालिसिस उसको अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए हम पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। अब इस अगर आप कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छे ढंग से हमारी वीडियो को समझ रहे हैं, तो हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे, यह 0 लेना बंद कर देंगे। देखिए 1 2 3 का एलसीएम लेते हैं। अब ये तो जानते ही होंगे, 1 2 3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6V1 आ जाएगा माइनस 60V आ जाएगा। अब यह माइनस 0 है, 0 को हटा दीजिए, अब 0 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का 6 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, और 6 आएगा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ 2 का इसमें डिवीजन करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3V1, 0 घटाइए, प्लस 3 का इसमें डिवीजन करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 2V1, 2 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर अंश में करिए 2V1 माइनस 10 वोल्ट, और यह 0 को हटा दीजिए इक्वल 0। अब यह देखिए 6 क्या है, 6 आ गया 0 के चक्कर में, और 0 के चक्कर में पढ़ के यह भी हो गया 0। अब बचा क्या हमारे पास, यह इक्वेशन बचा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 6V1 माइनस 60V प्लस 3V1 प्लस 2V1 माइनस 10V इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब 6V1 3V1 9V1 हो जाएगा, और यहाँ 2V1 है तो 3 2 5 6 11V1 हो जाएगा। 11V1 माइनस 60V और 10V क्या हो जाएगा 70V इक्वल 0। तो V1 इक्वल क्या हो जाएगा 70/11। यहाँ से देखिए 70 उस साइड चला जाएगा राइट साइड में, और डिवाइड में 11 आ जाएगा, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 70/11। अब अगर 70/11 आ गई तो क्या करेंगे, V1 की वैल्यू देखिए यहाँ I1 I2 I3 की वैल्यू जो हम लिखे हैं यहाँ पे V1 की वैल्यू लिख देंगे तो I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी। तो हर एक ब्रांच में I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि V1 की वैल्यू हमारी आ गई है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे टेक्निक्स की। तो स्टूडेंट्स अब आप कंप्लीट वॉच करिएगा, यहाँ पर पूरा कंसिडर हो जाइएगा,
और टेक्निक्स को एंजॉय करिएगा। और आपको बता दें कि अभी ऐसी टेक्निक्स आप कहीं यूट्यूब पर देखे नहीं होंगे या कहीं ऑफलाइन कोचिंग में भी आप नहीं देखे होंगे। ये सारा का सारा क्रिएशन हमारा है। तो आपको हम बता दें कि यह बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए हो जाएगा। आप इसको शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो में जो हम टेक्निक्स बताएंगे पसंद आएगा तो चलिए टेक्निक्स को हम लोग देखते हैं। टेक्निक्स को हम देखिए, V1 की वैल्यू आ गई 70/11। इसको हम लोग कहीं यहाँ लिख लेते हैं या यहाँ पे लिखे ही हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं V1 = 70/11। अब टेक्निक्स के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम एरिज करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, तो इसको हम एरिज करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, टेक्निक्स बहुत ही, आप इसको जैसे ही 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, हर एक ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंस है सबका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ 1 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 3 ओम है, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। स्टूडेंट्स कंप्लीट वॉच करिएगा और इस टेक्निक्स को आराम से कंसंट्रेट होकर फोकस होकर के अच्छे से एंजॉय करिए, जिससे कि आपको मजा आ जाए। तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा, इस ब्रांच में 1 ओम रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में 2 ओम रेजिस्टेंस है, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको क्या करना, बैलेंस करना। स्टूडेंट्स यह जो टेक्निक्स है इसका नाम है बैलेंस मेथड। इसका नाम है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड से हम सॉल्व करना सीखेंगे किसी भी सर्किट को। अभी तक आप यूट्यूब के पर ऐसी वीडियो नहीं देखे होंगे, यह फर्स्ट वीडियो है। अब लोग हो सकता है कॉपी वॉपी कर ले, अगर आप लोग बढ़िया से वॉच वगैरह कर देते हैं, मतलब व्यूज वगैरह अच्छा खासा आ जाता है तो। चलिए देखते हैं, इसको अगर वायरल कर देंगे तो अब सभी लोग कॉपी करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 6, सबका एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया, सभी ब्रांच के रेजिस्टेंस का एलसीएम 6। अब क्या करेंगे कि हर एक ब्रांच के रेजिस्टेंस को बैलेंस करेंगे। तो 6 को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। 6 आने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 6 आ जाएगा। तो देखिए सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बैलेंस हो गई, एलसीएम के बराबर हो गई। अब क्या करेंगे, जितने भी बैलेंस वैल्यू सबको ऐड कर लीजिए। तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस वैल्यू का जो बैलेंस वैल्यू है वह 6 है, इसका जो बैलेंस वैल्यू 3 है, इसका बैलेंस वैल्यू 2 है। तो 6, 3, 2 कितना हो जाएगा, 11। अब जो 11 आया है, इस 11 को आप डिनोमिनेटर में लिखिए, मतलब हर के रूप में लिखिए। 11 इक्वल के राइट साइड में डिनोमिनेटर के रूप में 11 को लिख लीजिए। अब क्या होगा कि डिनोमिनेटर के रूप में जब 11 को लिख लिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फोकस हटना नहीं चाहिए, यहाँ पे वॉच करिए। देखिए अब यहाँ पर कैसे हम सॉल्व करें, यहाँ पर क्या लाएं। देखिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि इस ब्रांच में क्या कोई वोल्टेज सोर्स लगा है। हाँ 10 वोल्ट का लगा है वोल्टेज सोर्स। तो अगर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस वैल्यू में, बैलेंस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। और हमेशा जो हायर नोडल वोल्टेज हम पुट किए हैं V1, उसके डायरेक्शन, उसके साइड की तरफ का प्लस साइन लेंगे। उसकी तरफ का जो साइन है वो प्लस, यहाँ पे साइन है तो प्लस लेंगे। मतलब ये जो हायर नोड पे हम पुट किए हैं, इसके साइड में जो भी साइन है वोल्टेज का उसी को हम लेंगे। तो यहाँ 10 वोल्ट के ऊपर प्लस है तो प्लस 10 वोल्ट लेकर के यहाँ बैलेंस वैल्यू में मल्टीप्लाई करिए और इसको यहाँ लिखिए। तो 10 का मल्टीप्लाई जब बैलेंस वैल्यू 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या इस ब्रांच में कोई सोर्स नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। अब इस ब्रांच में कोई सोर्स है, हाँ यहाँ पे 5 वोल्ट का एक सोर्स लगा है। तो जो हम हायर नोड पे रखे हैं, इसके हायर नोड पे प्रिंसिपल नोड को रखे हैं, तो इसकी तरफ जो साइन हो क्या है, वो प्लस है, तो प्लस 5 वोल्ट लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इस ब्रांच के बैलेंस वैल्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 वोल्ट। यहाँ 60 वोल्ट आया था, अब इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 70/11 वोल्ट। आपको बता दें कि देखिए आपका 70/11 आया था बाई कन्वेंशनल मेथड, लेकिन अब आया है 70/11 बाई बैलेंस मेथड, बाई टेक्निक्स। तो आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हम कैलकुलेशन किए थे, तब जाके हमारा वोल्टेज आया था। लेकिन हम कितना ही कम समय में और कितने छोटे कैलकुलेशन में हम आपके वोल्टेज V बाई जो यहाँ वोल्टेज है 70/11 उसको ला दिए हैं। अब अगर वोल्टेज बराबर आ गया तो श्योर है कि इस वोल्टेज से जितने करंट आएगी हर एक ब्रांच में उतना ही करंट आएगा इस भी वोल्टेज से। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको टेक्निक्स पसंद आई होगी, मजा आ गया होगा कि गजब की टेक्निक्स है। तो इस तरह से हर एक टेक्निक्स हमारी होती है। यह तो अभी मॉडल फर्स्ट है, उसके बाद मॉडल सेकंड पढ़ाएंगे कि इसमें जो वोल्टेज सोर्स, तो इसमें क्या है, वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस है। मॉडल सेकंड में क्या आएगा कि वोल्टेज सोर्स विदाउट रेजिस्टेंस। मॉडल थर्ड में क्या आएगा कि करंट सोर्स। मॉडल फोर्थ में क्या आएगा, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स जब रहे
तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, फिर सुपर नोड आ जाएगा। सुपर नोड पे भी मॉडल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चलता है हमारा। तो इस तरह से नोडल एनालिसिस में जितने भी मॉडल्स हम टीच करेंगे सभी में टेक्निक्स आपको बताएंगे। और अभी ये जो टेक्निक्स है ये तो थोड़ा सा लॉन्ग है, इससे भी छोटी छोटी टेक्निक्स, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारा आंसर हो जाएगा। बता दें कि सुपर नोड जो कि इतनी बड़ी सर्किट होती है उसको सॉल्व करने में पसीने निकल जाते हैं, उसको भी आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करेंगे। ऐसी ऐसी टेक्निक्स हम आपको बताएंगे और सारा क्रिएशन हमारा है। अभी तक यूट्यूब पे आपको ऐसी टेक्निक्स नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा दीपावली का माहौल है, तो आपको पता ही है कि पटाखे वगैरह बाहर जलाए जा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा साउंड आ सकती है, तो उसको आप इग्नोर करिए, अपने इस कंटेंट पे फोकस रहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, टारगेट ना भूलिएगा 1000 व्यूज और उसके बाद 200 लाइक्स हमको चाहिए, और कमेंट आप लोग भर भर के करिएगा, जिससे कि पता चले कि हाँ आपको पसंद आ रही है, आप तक वीडियो पहुंच रही है, रीच मिल रहा है, तो हम नेक्स्ट मॉडल आपके लिए टीच करेंगे। और आई होप कि आपको ये मॉडल पसंद आया होगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, यह टेक्निक्स आपको मज़ा आ गया होगा देख करके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद आए। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।